गोरखपुर गांव में आज अचानक एक पुलिस वाला आता है। तभी वहां के कुछ लोग वहां इकट्ठा होते हैं और उस पुलिस वाले से कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, हमारा घर को बचा लो। अरे हमारे घर में बहुत दिन से सांप घुसकर बैठा हुआ है। अरे इंस्पेक्टर साहब, बाहर तो आइए। अरे हमको का लगता है काकी, ये जो इंस्पेक्टर आया है ना, ये एक नंबर का डरपोक है। अरे तभी तो दुबक कर अंदर बैठा हुआ है। अरे कहीं कुछ गलत हो गया होगा, यही के डर से ही बैठा है अंदर। अरे बबुआ, ऐसा मत बोलो। पहली बार तो कोई बड़ा अफसर हमरे गांव में आया है। अगर तुम पहली बार ही ऐसी बात करोगे तो हमरे गांव का कभी भला नहीं होगा। अरे काकी, तुम का बात करती रहती हो? अरे तुम कुछो नहीं पूछती हो, समझी? तो शांत रहो। अरे ऐसे शहरी पुलिस वालों को हम बहुत देखे हैं, एक नंबर के डरपोक होते हैं ये लोग। बाहर के शोर की वजह से गोरखपुर में आए नए इंस्पेक्टर को उठकर बाहर आना पड़ता है। जिनके सर की टोपी टेढ़ी थी तो वहीं वर्दी का पूरा बटन खुला हुआ था। ऐसे इंस्पेक्टर को देखकर बिरजू कहता है, अरे वाह, ये का देख लियो ना दादा। अरे काकी, देख रही हो, पहली बार ऐसा इंस्पेक्टर देखे हम जिंदगी में, जो वर्दी का बटन हुआ भी बंद नहीं किया। और टोपी देखो ना इनकी कैसे टेढ़ी हो रखी है। अरे काकी, हमको कोनो एंगल से पुलिस वाला ना ही लग रहा। अरे ओ जवान खून, इधर आओ। तुम्हारे मानने से मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा क्या? नहीं ना, पूरा बकायदा परीक्षा देकर पुलिस बना हूँ। कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता है। अरे साहब, हम सब आपके ऊपर कोनो उंगली कोनो हाथ कुछ नहीं उठा रहे हैं। ये बिरजुआ तो पागल हो गया है। हमरे गांव में पहली बार इतना बड़का ऑफिसर आया है ना, बस यही खातिर देखने आए हैं सब। क्या मतलब है आपका? आज से पहले कभी आपके गांव में कोई बड़ा अफसर नहीं आया है क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है मुझसे भी पहले बहुत अफसर आ चुके होंगे। कोई बात नहीं, अब मैं आ चुका हूँ ना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे साहब, का ठीक कर देंगे? या कुछ होता कहाँ है जो आप ठीक करने की बात कर रहे हैं? हमरे गांव में एक ही परेशानी है। चलो, कुछ तो परेशानी है। हाँ हाँ, बताओ क्या परेशानी है गांव में, मैं अभी ठीक करके देता हूँ उसे। अरे मत पूछे दरोगा जी, हमरे गांव में लंबा लंबा सांप घुस जाता है। हमको तो बस इन कीड़े मकोड़ों से शांति दिला दो, बाकी हमरे गांव में बहुत सुख शांति है। पागल हो गए हो क्या? मैं कैसे सांप पकड़ सकता हूँ? अब जाइए अपने घर, मैं बाद में घूमते फिरते आप सबसे आके मिलूंगा। आपकी मर्जी साहेब, आओ चाहे ना आओ, हमारा तो फर्ज था आपको बताएं कि खूनी जालिम हमारे घरों में घुस जाता है। ससुरा सांप कहीं का। आपको पकड़ना है तो पकड़िए, नहीं पकड़ना है तो मत पकड़िए। ये आपका मटरवा है, हमार नहीं। बेचारा मदन अनपढ़ लोगों के बीच फंस गया। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब मदन गांव वालों के साथ घुल मिल गया था। ऐसे ही एक दिन गांव में एक संजना नाम की लड़की एड्रेस पूछते हुए मदन के पास आती है। सर, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? मैं बहुत देर से ये पता ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप मुझे वो पता बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बताता हूँ। वैसे आप कहाँ से आए हो, और मतलब पहले कभी देखा नहीं है आपको इस गांव में, इसलिए पूछ रहा था आपसे। और हाँ, ये पता। सर, आपने पेपर उल्टा पकड़ा हुआ है। अरे सॉरी, वो क्या है ना, पहली बार गांव के बाहर की लड़की को देखकर थोड़ा हैरान हूँ। वो क्या है ना, पुलिस वाला हूँ, थोड़ी बहुत चिंता तो होती ही है ना गांव की। हाँ जी, समझ सकती हूँ। गांव की चिंता बहुत होती होगी आपको। अब आप मुझे ठिकाना बता देंगे या नहीं? ये यहाँ से सीधा चलते हुए जाइए, फिर बायां घूम जाना, फिर एक चौराहा आएगा, उसी से थोड़ी दूर है ये ठिकाना। धन्यवाद आपका, वरना कौन ऐसी किसी की मदद करता है। मदन ने जैसे जैसे संजना को बताया, संजना वैसे वैसे ही चलती रही, लेकिन उसे वो जगह ही नहीं मिली जहां उसे पहुंचना था। संजना आखिर में परेशान होकर इधर उधर देख रही होती है कि तभी वहां बिरजू आ जाता है। अरे बहन, क्या हुआ? किसको ढूंढ रही हो? अरे शाम होने को है, यहाँ वहाँ अकेले काहे घूम रही हो? भैया, वो क्या है ना, मुझे गांव के मुखिया के पास जाना था। गांव के विकास के बारे में बात करनी थी उनसे, लेकिन बहना, तुम गलत चली आई हो। कोनो बात नहीं, हो जात है। वैसे भी मुखिया जी के घर से तुम बहुत आगे आ चुकी हो। चलो, अब बहन बोले हैं तो तुमको हम मुखिया जी के घर छोड़ कर आते हैं, क्योंकि रास्ता खराब है ना जी। रात के अंधेरे में जंगली जानवर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी तुमको। चलो। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अगर आज आप नहीं होते तो मैं यहीं फंसी रह जाती।
अच्छा सुनो बहन, हम का कह रहे थे, तुम यहाँ तक कैसे आ गई? कोनो तुमको गलत रास्ता बताया है का? हाँ, शायद मजाक किया होगा मुझसे, वरना कोई पुलिस वाला हमको क्यों गलत पता बताएगा। पहले तो लगा अनपढ़ पुलिस वाला है, फिर सोचा मजाक किया होगा। अरे हमरे गांव का पुलिस वाला था का? अरे बहन तुम बुरा मत मानना, वो का है ना बहन, वो बहुत ही नटखट है। देखो बतियाते बतियाते मुखिया जी के घर पहुंच गए। संजना मुखिया जी से बात करती है और अगले दिन ही गांव के खुले मैदान में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। अब वहां मदन आता है और संजना को पढ़ाता देख कहता है, क्या बात है, गांव में स्कूल होते हुए भी अब इनको आपकी जरूरत हो रही है? क्या बात है, कहीं आप इनके दिमाग में कुछ गलत बात भरने का तो नहीं सोच रही है ना? देखिए, मैं इस गांव का दारोगा हूँ और मैं अपने गांव के लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। क्या पागलों की तरह बातें किए जा रहे हो? मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ मैं, समझे? स्कूल तो है, आप वहाँ क्यों नहीं पढ़ा रही हैं? यहाँ खुले आसमान के नीचे कौन ऐसे पढ़ाता है भाई? मैं पढ़ाती भी हूँ, और रही आपकी बात कि मैं इनको कुछ गलत नहीं पढ़ा रही हूँ, आप क्या सच में अनपढ़ पुलिस वाले हैं? जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरा मतलब है कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ ये गांव वालों की तरफ से है, बस और कुछ नहीं है। मैं तो सब कुछ समझ गया, लेकिन ये गांव वाले हैं ना, इनको भी तो समझाना बहुत जरूरी होता है। हाँ हाँ, डर गए ना आप भी। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, लेकिन आपका तो चेहरा देखकर लग रहा है कि आपकी तो हवाएं उड़ गई हैं। अच्छा मजाक था वैसे, नाइस, गुड वन, नाइस नाइस। अरे इंस्पेक्टर साहब, बुरा मत मानना, उस दिन आपने मेरे साथ मजाक किया था, तो आज मैंने आपके साथ मजाक कर लिया, बस अब हिसाब बराबर। अरे बाप, क्या मिसाइल छोड़ा था इस लड़की ने तो। अगर मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाती तो मेरे को तो ये सब लोग मिलकर खत्म ही कर डालते आज। मदन का रवैया देखकर संजना को थोड़ा शक होता है और उसी शक के आधार पर संजना एक दिन शहर जाती है और वहां के थाने के इंचार्ज से बात करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन संजना गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। देखिए चाची, आपने कभी अनपढ़ पुलिस वाला देखा है क्या? नहीं देखा तो अपने गांव के थानेदार को देख लो, पता नहीं कहां से आया है, बिना कोई पढ़ाई पूरी किए ये पुलिस वाला कैसे बन गया। लेकिन बिटिया हम कैसे साबित करेंगे? और हाँ, अगर ये कोई पुलिस वाला नहीं है तो कौन है जो हम लोगों के साथ रहता है और क्यों रह रहा है? अरे काकी बहन सही कह रही है, हमको शक हुआ था, तभी तो हम इको शहर से बुलाए हैं। लेकिन भैया आपका शक सही निकला। वैसे भी इस अनपढ़ पुलिस वाले को पकड़ने के लिए शहर से कुछ ऑफिसर्स आ रहे हैं, तब पता चलेगा हम गांव वालों से मजाक करने का नतीजा। सभी लोग एक ही जगह मिलकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां कुछ लोग आते हैं और उन गांव वालों से उनका पैसा धन बहुत कुछ लूट लेते हैं। तभी वहां मदन आता है और सभी बदमाशों को बहुत मारता है और थाने में बंद कर देता है। तभी वहां शहर के पुलिस वाले भी आ जाते हैं। सर, इनको गिरफ्तार मत कीजिए, क्योंकि आज इनकी वजह से हम जिंदा हैं और वो सारे बदमाश जेल के अंदर हैं। नहीं संजना जी, मुझे आपकी दया की कोई जरूरत नहीं है, मुझे गिरफ्तार कर लेने दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए अनपढ़ पुलिस जी, अगर आप अपना पहचान पहले ही बता देते तो शायद आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। और हाँ, आप अगर हमारे गांव में आम आदमी बनकर रहते तो शायद हमको आप पर कभी शक नहीं होता, लेकिन अब आपने गलती की है तो सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन बिटिया, ये अनपढ़ पुलिसवाला तो हम सबका मदद करता है ना, तो हम माफ नहीं कर सकते का इनको? हम तो माफ कर देंगे काकी, लेकिन पुलिसन लोग का वो माफ थोड़ी करेगी को। हाँ तो मुझे गिरफ्तार कीजिए और मुझे जेल में डाल दीजिए। मदन को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन मदन की बहादुरी देखकर कोर्ट उसे बेइज्जत बरी कर देती है और कुछ दिनों बाद मदन गोरखपुर गांव पहुंचता है, लेकिन इस बार एक आम आदमी बनकर।